नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत और आज हम बात करेंगे बीजेपी ने जिस तरह से उपचुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है उसको लेकर। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपर्णा यादव को महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया है। अब उन्होंने ये जो इसको रणनीति कह लीजिए या कोई स्ट्रैटेजी कह लीजिए, उपचुनाव से पहले से क्या समझा जाए, इसको लेकर ही हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक की वाइफ हैं, वो हालांकि 2 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। हालांकि उन्हें अभी तक कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया था और अब ठीक उपचुनाव से पहले उन्हें उपाध्यक्ष की जो पदवी है वो दे दी है। ऐसे में इसको किस तरीके से लिया जाए, कौन कौन से एंगल हैं जो इससे निकलते हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, एसपी को क्या फ़ायदा होगा या फिर बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा या फिर एसपी को क्या कुछ नुकसान होगा, इन सब विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हम मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई है। क्या कहोगे इस को लेकर? देखिए, उपचुनाव से पहले ये बहुत बड़ा खेल खेला गया, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव शुरू से ही महिलाओं के अधिकारों पर भी काफ़ी निडरता के साथ अपनी बातों को रखती आई हैं। ऐसे में उपचुनाव से पहले उनको ये जिम्मेदारी मिलना ये अपने में बहुत ही अहम बात है। ऐसे में मतलब इसका अर्थ साफ है कि बीजेपी उन्हें समाजवादी पार्टी के खिलाफ सियासी जंग में लास्ट तक है जो देखना चाहती है, ये मेरा अनुमान है। और इसके साथ ही मुलायम सिंह की छोटी बहू होने के नाते अपर्णा यादव की आवाज़ जनता के बीच में असर करेगी, जो कि वो महिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आने वाले जो 5 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी कहीं ना कहीं ये उसका असर दिखेगा। तो इसमें एक बात ये है कि ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ठीक है, लेकिन सोनी, मुझे क्या लगता है कि अपर्णा यादव को अगर ये उपाध्यक्ष का पद मिल गया है तो उससे ज़्यादा ना तो सपा को कुछ खास नुकसान होने वाला है, ना ही बीजेपी को कुछ ज़्यादा फ़ायदा कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये बस एक स्ट्रैटेजी है सपा को ये मैसेज देने की कि जो सपा पार्टी है, आपके परिवार का जो एक सदस्य है वो आप ही की पार्टी में खुश नहीं है और वो हमारी पार्टी में आ रहा है। और मतलब इसे एक पर्सनली तरीके से लिया जा रहा है। हालांकि उनको पार्टी के अंदर रोके रखने के लिए ये उपाध्यक्ष का पद दिया हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसे में मैं एक कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसा उनको ये पद मिला है, उनको ये जिम्मेदारी मिली, ऐसे में अपने ही परिवार की पार्टी से मुंह तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, ये आपकी बात सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ अपर्णा को उपाध्यक्ष पद में एक तरीके से इस रूप में झुंझुना मिला है, ऐसा भी मतलब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन हर सिक्के के अगर हम दूसरे पहलू पर नजर डालें तो इसमें यह भी है कि मतलब ऐसा संभव हो सकता है कि अगर क्षमता का मापना कर रही हैं तो उम्मीद खड़ा उतरने पर विधानसभा चुनाव में भी उन्हें ये जो है मौका मिल सकता है। तो जैसा कि सोनी ये कहना चाह रही है कि हो सकता है अभी तो फिलहाल उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, लेकिन आने वाले चुनावों में किसी तरीके के चुनाव में उनको कहीं पर कोई जगह दे दी जाए। तो अब ये जो पॉइंट है कि अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष की पदवी दे दी है, इससे क्या कुछ जो एंगल्स हैं वो निकल कर आते हैं। हम इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए, डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं अपने सीनियर पंकज जी के पास। सर, क्या लगता है, जैसे कि अपर्णा यादव जी को उपाध्यक्ष की पदवी दे दी है महिला आयोग में, तो इससे मतलब क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि जो अपर्णा यादव है, चाहे आप उनका वोट बैंक देखिए या कुछ भी ले लीजिए, तो मुझे लगता है कि पर्सनली सिर्फ ये एक मैसेज भेजना चाहती है बीजेपी की, सपा के परिवार का एक सदस्य जो उन्हीं की पार्टी में खुश नहीं है, वो हमारी पार्टी में आकर हम उसे जगह दे रहे हैं, यानी कि हमारी पार्टी सबके लिए खुली हुई है, सबके लिए जगह है। एक की मैसेज जाता है। दूसरा, इसे किस तरीके से लिया जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 साल बाद महिला आयोग का गठन हुआ है इसमें, और ये गठन उस समय हुआ है जबकि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर सियासत काफ़ी जोरों पे है। तो इसमें अखिलेश यादव ने एक तीर से कई, इसमें योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है, या बीजेपी ने कई निशाना साधने की कोशिश। आप ये देखिए, अपर्णा यादव को उन्होंने ये यहाँ से महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना के समाजवादी पार्टी को एक तरह से मैसेज देने को एक बैकफुट पे लाने का कोशिश किया गया है। क्योंकि समाजवादी ये अपर्णा यादव है, सब काफ़ी मुखर होकर बोलती हैं, और अगर ये बोलती हैं तो इनका प्रभाव होता है, लोग इसको सुनते हैं। तो हो सकता है जो इनके जो कुछ बयानात हो तो उसको लेके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को
नुकसान हो। समाज ये अपर्णा यादव के बारे में गौर करने को ये है, जो अपर्णा यादव 2017 के चुनाव में इससे थी, 2017 के चुनाव में वो 2017 या 2022 के चुनाव में 2017 चुनाव नहीं, से हाँ, पहले 2022 में बीजेपी ज्वाइन 2017 के चुनाव में वो कैंट से समाजवादी पार्टी ने इन्हें उतारा था, लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से, तो वहां से रीता बहुगुणा से वो हार गई थी। उसके बाद हारने के बाद वो काफी मतलब राजनीति से थोड़ा सा वो दूर हो गई थी। उसके बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव होना था, तो 2022 के विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हुई। उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था जो बीजेपी उनको कहीं से कहीं टिकट देगी और वो बीजेपी चुनाव लड़ी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, विधानसभा में दिया ना लोकसभा में। उसके बाद जब लोकसभा आया तो लोकसभा भी नहीं दिया। अब चूंकि उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव में फिर से जितने मतलब बीजेपी इस उपचुनाव को काफ़ी सीरियस ले रही है और कोई भी मतलब लूप होल्स अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती, तो उसी कड़ी में इनको दिया गया। हो सकता है इनको उपचुनाव महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाने के बाद इनको हो सकता है जो आपको विधानसभा चुनाव भी लड़ा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, अभी तो फिलहाल अगर उपचुनाव में नहीं होता है, उपचुनाव में नहीं होगा, तो अगर ये अच्छा काम करती हैं या इनका ठीक परफॉर्मेंस रहता है तो 2027 में इनको कहीं से चुनाव लड़ाया जा सकता है। उसके बाद देखिए, जो उपाध्यक्ष के लिए मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका चौधरी को उन्होंने सदस्य बनाया, तो उस सदस्य बनाया तो ये कभी प्रियंका गांधी की पोस्टर गर्ल हुआ करती थी, है ना। 2022 के चुनाव में हालांकि वो बाद में कांग्रेस से होकर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह जो एक रणनीति का एक व्यक्ति अपने खेमे में कर लिया, एक तरफ को कांग्रेस का जो पोस्टर गर्ल है वो अपने खेमे में कर ली। देखिए, इसमें जो ये है, एक और चीज़ ध्यान देना, जो आयोग है उसमें 25 सदस्यों का हुआ है। 25 सदस्य में से 11 सदस्य पिछड़ी जाति से हैं, जबकि क्षत्रिय और वैश्य समाज से 3, ब्राह्मण समाज से 2, अनुसूचित जाति से 2 और कायस्थ समाज से 1 सदस्य हैं। अब आप ये देखिए इसमें कैसे उन्होंने जातीय को साधने की कोशिश की। तो जो अध्यक्ष जिनको बनाया गया है वो बबीता सिंह चौहान है, जो जाट समाज से आती हैं। हालांकि उनकी शादी क्षत्रिय समाज में हुई है। उसके बाद देखिए, अपर्णा यादव ये हैं, क्या बोलते हैं, क्षत्रिय समाज से आती हैं, लेकिन यादव समाज में शादी हुई है। ऊपर से जो दूसरा जो उपाध्यक्ष 2 बनाया गया है, तो दूसरा जो है उपाध्यक्ष रुचि चौधरी हैं, जो जायसवाल समाज से आती हैं। तो ये काफ़ी हद तक इस तरह का एक कंट्रोल करने का, जो हर तबके को, हर समाज के, हर जाति के लोगों को इसमें साधने की कोशिश की गई है। प्रियंका मौर्य, हम लोग जो बात कर रहे थे, प्रियंका मौर्य 2022 में ये थी, पोस्टर गर्ल हुआ करती थी और इनकी काफ़ी करीबी मानी जाती थी प्रियंका गांधी के। बाद में उन्होंने वो कर लिया, तो उनको देखिए कांग्रेस पर भी मैं लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ वाला जो नारा था प्रियंका गांधी, देखते मतलब इस नियुक्ति के जरिए, महिला आयोग के उत्तर प्रदेश में 4 साल के नियुक्ति के जरिए, तो कई चीज़ों को उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने साधने की कोशिश की है। अच्छा, एक चीज़ और थी सर, क्योंकि अभी जैसे करहल जो भी चुनाव सीट है, तो इस पे योगी आदित्यनाथ अभी गए थे, तो हमने देखा है कि ज़्यादातर जब भी अपर्णा यादव कहीं भी जाती है, बीजेपी के लिए प्रचार करती है, तो अपने परिवार को लेकर या जहाँ पर उनके परिवार की जो कुछ सीट्स हैं या चहलकदमी है, उसको लेकर कभी कोई बयानबाजी वो नहीं करती हैं। और दूसरा कि पर्सनली देखा जाए तो जो अखिलेश यादव की वाइफ हैं, वो भी अपर्णा यादव की तारीफ करती हुई नजर आती हैं, अपर्णा यादव उनकी तारीफ करती हैं। देखिए एक होता है कि पारिवारिक मामला होता है ना, और एक राजनीतिक मामला होता है। तो राजनीति में भले दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन पारिवारिक में जो जैसा कहा जाता है, बस इसी वजह से, क्योंकि परिवार तो पूरा तरीके से एक है, पर्सनल तौर पर वो लोग एक हैं, लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो बीजेपी ने कहीं अपर्णा यादव पार्टी को छोड़ ना दे, तो इसीलिए उपाध्यक्ष हो सकता है ऊपर एक झुंझुना दे दिया गया है उनको। और चूंकि वैसे भी वो अपर्णा यादव जो सीएम योगी से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, और देखिए दोनों उत्तराखंड के हैं, और ऊपर से जो प्रतीक यादव आपको अपना बिजनेस और ये सब देखते हैं, तो उनको राजनीति से ज़्यादा ये नहीं होता है। तो हो सकता है उसी कड़ी में बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया। चूँकि देखिए अब है क्या, बीजेपी को सभी वो, तो बीजेपी ने एक मैसेज देने का क्या है, जो भाई देखिए यादव समाज से भी हम, अब देखिए वो यादव समाज से भी आती हैं, क्षत्रिय भी हैं,
है ना, तो दोनों उसका है। तो एक तरह से वो समाजवादी पार्टी को एक बैकफुट पे लाने के लिए ये सीएम योगी ने ये किया है। और उनकी भी अपर्णा यादव की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी से टिकट जीत चुकी हैं, टिकट पा चुकी हैं। लखनऊ से 2017 में चुनाव लड़ चुकी हैं। तो हालांकि उसमें उनकी सफलता नहीं मिला, वो हार गई। तो लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षा उनके पास भी है। तो उसी कड़ी में बीजेपी ने उनको, अब कई लोग इनको बोला जाता है जो हाँ उपाध्यक्ष बना के झुंझुना वो दे दिया गया, लेकिन उसी तरफ कई लोग ये बोल रहे हैं जो बीजेपी इनको परखना चाहती है। हो सकता है इनको आने वाले दिनों में कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाए ये पार्टी में, या 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें किसी यादव गढ़ वाले सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाए। तो इस तरह का चूंकि अभी राजनीतिक बिसात है जो बिछाने की बिछनी शुरू हुई है 2027 के लिए। पूरा हमने जो चर्चा करी इसको अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें कि जिस तरह से उन्हें उपाध्यक्ष बनाया है, बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है? देखिए, वो अपर्णा यादव जो है सो महिलाओं के मुद्दे को लेकर काफी मुखर रही हैं और अन्य मुद्दों पे भी वो मुखर रही। तो बीजेपी उनके मुखरता को पार्टी फोरम पे वो कराना, मतलब कैश करना चाहती हैं। क्योंकि महिला आयोग में भी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग में भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि जिनको की एक अपना पहचान हो, एक ये हो। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव का एक अपनी छवि है। भले ही वो मुलायम सिंह यादव की बहू के रूप में हो, लेकिन उनकी एक छवि है। तो बीजेपी उसको कैश करना चाहती है। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि बीजेपी ने जिस तरह से अपर्णा यादव को महिला आयोग में उपाध्यक्ष की पदवी दी है, तो एक मैसेज जो है वो बीजेपी वो पहुंचाना चाहती है कि हमारी पार्टी में सभी के लिए जगह है और उन्होंने हर जाति को साधने की कोशिश करी है। एक जो चुनावी बिसात है वो बिछनी अब शुरू हो चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आगे चुनावों तक और चुनावों से पहले का ये जो लंबा सफ़र है इसमें क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के इस टॉपिक पर इतना ही, और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।